क्या हुआ स्वीटी? मतलब सवाल नहीं बन रहा है क्या? नहीं सर, अब क्या हुआ, घबराती क्यों हो? बनाओ सवाल, सवाल बनाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल आगे बढ़ो इसमें। सर आप बार बार टच क्यों कर रहे हैं? ओहो स्वीटी, देखो टच करने का ना बुरा मत मानो। मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम प्रॉब्लम का सॉल्व कर रही हो ना वो अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए तुम्हारे पास आता हूँ तो हल्का फुल्का हाथ टच हो जाता है। मैं टच नहीं करता हूँ, ऐसे ही हाथ चला जाता है। हाँ। सर मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है। देखो बेबी, मेरे टच मानने का बुरा मत मानो। मैं तुम्हें इसलिए टच करता हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम में कोई दिक्कत ना हो और मोरल सपोर्ट मिले, समझी? बेबी? हाँ, एज अ स्वीटी तुम्हें सवाल पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बात पे कि सर तुम्हें टच कर रहे हैं। टच मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बनाओ बनाओ, घबराओ नहीं। इसको 2 - 3 करो +4, ठीक है? हाँ। क्या तुम एक ही गलती बार बार करते रहती हो? कितनी बार समझाया तुम्हें, फिर भी तुम हमेशा सवाल गलत बनाती हो। ऐसे नहीं होता है। अब ठीक से करो फिर से। सर एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना, मैं तो चाहता हूँ तुम एक नहीं 1000 बात पूछो। पूछो क्या बात? आप हमेशा मुझे शॉर्ट ड्रेस में ही क्यों ट्यूशन के लिए बुलाते हैं? देखो ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। दरअसल क्या है, तुम पढ़ाई में हो कमज़ोर, है ना, और ऊपर से हो 21वीं सदी की लड़की। तो 21वीं सदी की लड़की पढ़ाई में कमज़ोर हो ये तो चलेगा, लेकिन खुले विचारों में, खुले बातों में, और कपड़े भी ऐसे पहने ताकि खुला खुला, मतलब समझ रहे हो ना, टीचर का भी मन लगा रहे और तुम्हें पढ़ाई करने में भी कोई दिक्कत ना हो। पर मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। ना ना, अनकम्फर्टेबल फील क्यों कर रही हो? हाँ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कंफर्ट करने के लिए तो यहाँ बुलाया हूँ, पढ़ाई कराने के लिए। तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सर मैम कहाँ पे हैं? मैम? क्या मैम का तुम नाम ले लिया? मैम को मेरी परवाह ही नहीं है। मुझे छोड़ के चली गई हैं तीर्थ करने। अब बताओ, मुझे पत्नी की ज़रूरत है और तीर्थ में घूम रही हैं। मैम नहीं है घर पे तो आपने मुझे क्यों बुलाया? इसीलिए तो बुलाया हूँ कि मैम भी नहीं है और तुम आ जाओगी तो तुम्हें पढ़ा भी दूंगा और मेरा मन भी लगा रहेगा। सीधी सी बात है। देखो तुम बहुत क्वेश्चन कर रही हो, समझी? एक तो अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हो, ऊपर से मैम कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इन सब बातों में मत उलझो। तुम्हारे पापा ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि मेरी बेटी एक ही कक्षा में पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रही है और वो पास नहीं हो रही है। मैंने उसको आश्वासन दिया है कि इस साल आपकी बेटी ज़रूर पास करेगी और तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है। देखो ऐसे पढ़ाई नहीं होगा और ऐसे तू पास भी नहीं करोगी। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हो तभी तो मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेज पे ले चलूँगा। तो करो करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। देखो अब करो, कोशिश हो जाएगा। हाँ हाँ। सर आप क्या कर रहे हैं ये? देखो तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, समझी? एक तो 2 घंटे से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमेशा नखरा दिखाती हो। मेरा मूड ख़राब दिया। अब मुझे पढ़ाने का मूड नहीं है। जाओ मेरे लिए किचन में 1 कप चाय बना के लाओ, जा। चाय? मैं आपके लिए यहाँ चाय बनाऊँ? तो क्या हुआ? अरे तो अपने टीचर के लिए तुम 1 कप चाय नहीं बना सकती हो क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जाओ चाय बना के लेके आओ। देखो अब मैं चाय पीऊँगा अदरक वाली, तभी मूड फ्रेश होगा। उसके बाद मैं तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल के दूंगा, समझी? जा ढूंढ लेना, सब कुछ वहीं पे है। चाय, अदरक, इलायची, लौंग सब रखा हुआ है। क्या बात है यार, लड़का पटाओ मिशन में तो मैं सक्सेस होते जा रहा हूँ। ये नई नई लड़की है ना, थोड़ा नखरा दिखा रही है, लेकिन एक बार मेरे प्यार के गियर में आ जाएगी तो नखरा वखरा सब खत्म हो जाएगा। शुरू शुरू में तो नखरा दिखाने का हक होता है लड़की का। किचन में जाता हूँ, किसी न किसी बहाने उसे टच करूँगा। वो तो चाय बनाने में बिजी होगी और मैं उसमें बिजी हो जाऊँगा। उसका भी मन लगे या ना लगे, मेरा तो मन लगता रहेगा। अरे क्या हुआ स्वीटी, तुम इतना घबराती क्यों हो? सर आपको कुछ चाहिए? देखो मैं तो तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आ गया कि मुझे लगा कि किचन में तुम्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, चाय, चीनी, इलायची, अदरक ढूंढने में दिक्कत ना हो, बस इसलिए आया था। नहीं सर, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे सुनो ना,
अब चाय पीने का मूड नहीं है, मेरा मूड किसी और चीज़ का है। तुम बेडरूम में चलोगी मेरे साथ? क्या बेडरूम? अरे घबराओ नहीं, देखो मैं कोई गलत बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अगर बेडरूम में जाने में तुम्हें तकलीफ हो रही है तो आप ड्राइंग रूम में बैठ के ही थोड़ा वार्तालाप कर लेते हैं। सर क्या बात करनी है आपको? देखो जो बात करनी है ना, बहुत ही आराम और प्रेम से बात करनी है। देखो शर्माओ मत और घबराओ भी मत। आओ ना, तुमसे बात करना है, चाय छोड़ो। अरे स्वीटी अरे घबराओ नहीं, देखो तुम्हारा टीचर हो, घबराती क्यों हो? देखो जब तुम घबरा रही हो ना तो मैं तुझे खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए बहाना बना के तुझे अपने घर बुलाया हूँ ताकि अपने दिल की बात कर सकूँ। क्या आपका दिमाग खराब है? मैम के होते हुए आप मुझसे शादी, और मैं आपकी बेटी जैसी उम्र की हूँ, आप ये क्या बातें कर रहे हैं सर? आपको शर्म भी है? देखो अगर शर्म करता रहूँगा ना स्वीटी तो मैं अपने दिल की बात बता नहीं पाऊँगा। और रही बात मैम की, तो मैम तो तीरथ में है, इसलिए तो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ही प्यारी लगती हो, क्यूट लगती हो। देखो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम एग्ज़ाम में भी पास हो जाओगी, कॉलेज में टॉप हो जाएगी, और फिर तुम्हें ज़िंदगी में किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। अब आओ ना प्यार करते हैं। अरे सुनो तो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? अबे तू है कौन जो मेरे ही घर में आके मुझे ही चांटा मार रहा है? मैं ना इसका भाई हूँ, और तेरी इन हरकतों के बारे में ना इसने मुझे पहले ही कॉल करके सब बता दिया था। ये सर को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, अच्छी लगती हो। अरे मैं तो यहाँ पढ़ने आती हूँ और ये मेरे साथ किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, और ऊपर से मैम भी नहीं है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मैम नहीं थी तो सर को मुझे बताना चाहिए था, और मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर कुछ मेरे साथ गलत हो जाएगा तो फिर नहीं, एक काम करती हूँ कि मैं भैया को फ़ोन करती हूँ, अदरवाइज़ सर पता नहीं आज क्या ही करेंगे। हेलो भैया। हेलो, हाँ छोटी। भैया आप जल्दी प्लीज़ मेरे ट्यूशन वाले घर पे आ जाइए। क्यों, क्या हो गया? भैया सर पता नहीं मुझे गलत जगह टच कर रहे हैं और न जाने कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए, इससे पहले कि मेरे साथ कुछ गलत हो। ठीक है बहन, मैं तो अभी ऑफिस में था, बस मैं अभी निकलता हूँ, आता हूँ, तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी। भैया प्लीज़ जल्दी आ जाओ। ठीक है, फोन रख, मैं भी आया। फ़ोन रख लेती हूँ, इसको पता लगेगा कि फ़ोन मेरे पास है तो गुस्सा करेंगे। एक काम करती हूँ, चाय बनाती हूँ। देखो बेटा, तुमने जैसा देखा वैसा कोई बात नहीं थी। दरअसल तुम्हारी बहन ना पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, तो मैं उसे मोरल सपोर्ट दे रहा था ताकि उसे अंदर से बूस्ट फील हो। भैया अच्छा हो आप जल्दी आ गए, अदरवाइज न जाने सब मेरे साथ क्या ही करते। अबे कैसा टीचर है तू? अगर तुझे पढ़ाना है ढंग से पढ़ा था, लेकिन तू तो यहाँ पढ़ाने के बहाने उसको छेड़छाड़ कर रहा है उसके साथ। ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? देखो मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई ना, इंसान को गलती हो जाती है। भैया इनको मत छोड़ना, आप पुलिस में ले जाओ इनको, इससे पहले कि किसी और लड़की के साथ भी यही हरकत करे। बिल्कुल सही बोल रही है तू बहन। अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया ना तो ये कल को फिर किसी और लड़की के साथ सेम यही हरकत करेगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू सीधा जेल जाएगा। देखो बेटा, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, और रही बात तुम्हारी बहन की ना, तो तुम्हारी बहन का ट्यूशन भी माफ़ कर दूंगा और इस साल उसे एग्जाम में टॉप भी करा दूंगा। लालच देता है, चल मेरे साथ। अरे सुनो बेटा, सुनो।